ये कहानी कामिनी और रमेश के बीच की है। कहने को ये दोनों पति पत्नी नहीं है, पर इनका रिश्ता कुछ ऐसा ही है। दोनों ही कुल्लू के एक छोटे से जगह पर एक मिनी वाला होटल चलाते हैं, जिसमें नई शादी करने वाले कपल्स अपना हनीमून मनाने यहाँ पे आते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत कामिनी के बाथरूम वाले सीन से शुरू होती है। कामिनी नहा रही है और ये रंडी का बाल उसका बदन देख रहा है। वाह क्या सीन है यार। कामिनी को सब पता होते हुए भी वो रमेश से कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इसी बहाने वो अपने सारे काम इससे निकलवाती रहती है। खैर ये तो छोटा सा सीन हो गया, आगे धमाल मचाने वाले सीन देखने को मिलेंगे और मज़ा भी बहुत ही आएगा। अब इनके होटल में दो नए गेस्ट आने वाले हैं, तो दोनों मस्त होटल की साफ सफाई करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद काव्या और ध्रुव अपना हनीमून मनाने इसी होटल में आ जाते हैं। रमेश दोनों का सामान अंदर लेके जाता है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी थकान दूर करने अपने कमरे में जाते हैं। पर इनके कमरे में आते ही काव्या के साथ बड़ी अजीब अजीब हरकतें होने लगती है। काव्या बहुत ही डर जाती है, पर ध्रुव उसे समझा के फ्रेश होने के लिए कहता है। और फिर अगले सीन में काव्या और ध्रुव का एक छोटा सा वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। छोटा है पर बढ़िया सीन है, पर ये ना ध्रुव का वहम होता है, उसके साथ भी बड़ी अजीब वाली हरकतें होने लगती है। दरअसल ध्रुव का नाता इस होटल से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इनके साथ ऐसी हरकतें हो रही है। इस होटल में एक भूतनी रहती है और उसका रिश्ता इस ध्रुव से है। वो रिश्ता कैसे बना और आगे क्या होगा ये इस वीडियो में पता चलेगा, तो पूरा ज़रूर देखना। ध्रुव बुरा सपना समझ के सब इग्नोर करता है और फिर दोनों बाहर का मौसम देखने जाते हैं, पर ये रमेश और कामिनी हर वक्त इनका पीछा करते रहते हैं। खैर अब अगले सीन में पहला हनीमून बहुत ही एक्साइटेड बनाने के लिए ध्रुव काव्या को बहुत सारे सरप्राइज देने लगता है और अपने कमरे को बिल्कुल सुहागरात वाले कमरे की तरह सजाकर काव्या के साथ मौज मस्ती करने लगता है। पर जब ये गपागप कर रहे होते हैं तब इनके साथ बड़ी डरावनी वाली चीज़ें होने लगती है, कभी काव्या के साथ तो कभी ध्रुव के साथ। इससे डर कर दोनों जाते हैं ओनर रमेश के पास। यहाँ पर रमेश कामिनी के साथ मिलके शराब पीने में लगा है। दोनों को शराब इतनी चढ़ी है कि वो खुद होश में नहीं है, पर वो काव्या को दिलासा देते हैं कि हम दोनों आपकी पूरी रात पहरेदारी करेंगे। पर पहरेदारी गई भाड़ में, क्योंकि रमेश ने कामिनी को इतनी शराब पिलाई है कि वो अब होश में ही नहीं है। और अब इसी बात का फ़ायदा रमेश बाबू उठाने लगता है और यहाँ पे पूरा धाकड़ वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। सीन पूरा झक्कास है और बेहोशी की हालत में रमेश कामिनी की अच्छे से धुलाई करता है। और अब अगले दिन रमेश अपने गेस्ट का डर दूर करने के लिए अपने जाने माने बाबा दारू को लेके आते हैं। दारू बाबा अपना तंत्र मंत्र मार के सारा घर चेक करता है, पर अभी उसे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता। पर वो सबको वार्निंग दे के जाता है कि कोई तो है जो आपके बीच में आके आपको परेशान कर रहा है, मैं कुछ दिनों में आके सब ठीक करके दूंगा। दारू बाबा की डरावनी बातें सुनकर काव्या की पूरी गांड फट जाती है। इसी वजह से दोनों यहाँ से वापस जाने का प्लान बनाते हैं, पर रमेश थोड़ा इनको चुतिया बना के यहीं पे रोक लेता है। रमेश ध्रुव को बाबा के पास जाने के लिए कहता है और कामिनी जाती है मार्केट में। इसी बीच काव्या स्विमिंग पूल में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी रमेश आकर उसे बचा लेता है, पर जिस हालत में अभी काव्या है उसे देखते हुए रमेश फिर से बहक जाता है और वो इनकी भी गांड मारने लगता है। और यहाँ पे एक बढ़िया वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो एकदम मस्त सीन है। काव्या इतनी डरी हुई है कि वो बार बार बेहोश होने लगती है और यहाँ पे अभी देखने को मिलेगी असली वाली भूतनी परी। परी सबको मारने की धमकी देती है। परी इन सबको डराने के लिए वो सब करती है जो एक भूत कर सकता है। परी से डर के सभी लोग पूरे बेहोश पड़ जाते हैं और जब सभी होश में आते हैं तो सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर डायन भागने देगी तब ना। सभी परी के चंगुल में अब फंस गए हैं, ना कोई यहाँ से भाग सकता है ना परी इनको छोड़ने वाली है। पर तभी रमेश दारू बाबा को लेकर आता है और बाबा अपनी दिव्य दारू की मदद से परी को अपने वश में कर लेता है और उससे पूछने लगता है कि
तुम क्यों इनके पीछे पड़ी हो। और अब यहाँ पे पूरा राज सुनने को मिलेगा। दरअसल परी ध्रुव से सच्चा वाला प्यार करती थी, पर ध्रुव इसके जिस्म से प्यार करता था। वो हर वक्त इसका फ़ायदा उठाता रहता था और जब परी को सब पता चल गया था तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और इसी वजह से वो मर गई थी और वो भूत बन के अब इनके पीछे पड़ी है। इसी वजह से वो ध्रुव के पीछे पड़ी है। पर ध्रुव कहता है कि मैंने भी तुमसे सच्चा वाला प्यार किया था, लेकिन घर वालों के डर से मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर परी इमोशनल हो जाती है और वो इनको मुक्ति देकर यहाँ से गायब हो जाती है और फाइनली इनके ऊपर से भूतनी का साया ख़त्म हो जाता है। और अब यहाँ पे वेब सीरीज़ के लास्ट में 2 खूंखार वाले पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। एक तरफ ध्रुव और काव्या का और एक कामिनी और रमेश का, और इसी के साथ वेब सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और फाइनली आपको बहुत ही बढ़िया वाले 2 हॉट सीन देखने को मिलेंगे। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।